इस दुनिया में लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये कोनो जरूरी नहीं है कि सब अमीरे की घरे पैदा होला। यहाँ गरीबी भी है, अमीरी भी है, भिखमंगी भी है। एक गरीब की दास्तां सुनेंगे आप लोगों का दिल बिदारत हो जाएगा। ये हमारे आवाज में आज से कैसेट आई रहे 7 साल पहले, वही विरहा से हमार नाम भैया का फरमाइश रहल कि भैया वो विरहा होके के चाहिए। सुनिए आप लोग कब कि हाँ यार विरहा यही ऐसा ही होना चाहिए। इंसान गरीब पैदा होता है, कितनी कितनी जलालतें झेलता है। लिखा है कवि ने 4 लाइन भूमिका में, क्या बात है बाबू। मौत बिना मारती आदमी को, मन आत्मा तोड़ती है गरीबी। शैतान भगवान मिल जाए जो भी, मिन्नत से मुख मोड़ती है गरीबी। रोने तड़पने से कुछ भी न मिलता, अरे मिन्नत से मुख मोड़ती है गरीबी। हे पंचो, अफसोस तब दोष देता जमाना, जग में जुदा छोड़ती है गरीबी। यहाँ रोने और तड़पने से कुछ मिलने वाला नहीं है। भीख किसी के सामने अपना दामन जाके फैलाएंगे। आज के युग में वो देने के लिए तैयार है, लेकिन सूद भी आज के देने के लिए तैयार है। बिरहा में एक गरीबी के लेके बाबू एक लाइन गजल का नमूना लगल मास्टर। मोहब्बत की झूठी अरे मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। बड़ी चोट खाई जवानी करोए, जवानी करोए। मोहब्बत की झूठी कहानी करोए, कहानी करोए। बाबू ए पंचो तनी बिरहा पर गौर करी है, कितना सुंदर लाइन हमारे कवि जी लिखलन भाव में कि गरीबी में दिल, अरे गरीबी में दिल ओ नजर रो रही है, नजर रो रही है। अगर मैं हर जाई के ना सुना एकदम सत्य पर पूरी
किस्मत यहाँ पे कदर रो रही है, किस्मत यहाँ पे कदर रो रही है, गरीबी में दिल नजर रो रही है। जाई है बिरहा होला आओ मास्टर। केहू पुरुषार्थ में गरीबी से उबर जाला, केहू किस्मत में लिखल मान के ही मरी जाला। जिला है सोनभद्र चौपन एक शहरिया बा, उसी के पास बसलिया गोरी नगरिया बा। रहे लल्लन मल्लाह मछरी मारल धंधा बा, मगर था दारू बाज रहन ओकर गंदा बा। पत्नी समझावे लेकिन मानना कहनवा हो, मसोस बन करो नारी और सुगनवा हो। ए भैया बात के समझ लो, जिला सोनभद्र के अंतर्गत एक शहर बा, जौने शहर का नाम बा चौपन। जो भाई गए होंगे देखे होंगे, चौपन के बगल में चौपन के बगल में एक गांव बा, जौने गांव का नाम बा अगोरी, जहाँ सौरू लोग जाके मार के मिला मंजरी खाती। वही अगोरी के रहे वाला जो है जात का नाम लल्लन मल्लाह, बाबू लल्लन मल्लाह का प्रतिदिन का धंधा रहल मछली मारे, मछली मार के बेचे। जवन पैसा पावे 100-150 घरे अगर बच गई चल गई तो ठीक बा, ना बचे तो खाली दरुये में छप चल जाए, अपनी साथी संघाती खाती सब उड़ा दे। एक दिन बाबू लल्लन मल्लाह के मेहरारू कहली कि सैया जी ई काम ठीक नहीं के हो, तोहरी पियकड़ई में तोहरी दारू के पियाई में कहियो ऐसा न हो कि हमन का परिवार इतना गर्त में गिर जाओ कि फिर हमन के केहू उठावे वाला न रह जाओ। लेकिन बाबू लल्लन माने के तैयार ना हम। एक दिन गैलन बाबू जहाँ 5 किलो 8 किलो मछली मारे के भगवान कैसन कृपा भइल की 25 30 40 किलो मछली मार दे। बढ़िया पैसा मिल गई, बेच दिला। बेच के जाके अपने साथिन के साथ बाबू वही भट्ठा पे इतना दारू पियल, इतना दारू पियल बाबू कि वह लल्लन मल्लाह वही भट्ठा पर दारू के नशा में गिर गया। बाबू कोई उठाने वाला नहीं है, साथी संघाती सब लोग भाग गए, केहू पूछे वाला नहीं थे। लेकिन ये बाबू घरे सूचना गई उनके पत्नी के कि तोहर सैया जी का हालत ऐसन ऐसन भइल हो, दारू पी के भट्ठा पर गिरल हुवन। गांव के लोगन के मदद से बाबू जा करके अपने सैया जी के घरे लेके आइल बा। घरे लेके आइल हो, कल सैया तो के मना करता है लेकिन मल्ल ना, तो सैया का जब होश रहे तब तो मानू। बाबू हो आन का चौका बर्तन कई के वह गरीब महिला 10-12 हजार रुपया जो जुटा के रखले रहे हो पंचो, अपने गांव से वो जीप कैलस आ वही सोनभद्र जिला के अंतर्गत सदर हॉस्पिटल में लेके गई। डॉक्टर साहब चेकअप कैलन, कहलन कि लल्लन बचने वाला नहीं है, इसकी हालत बहुत खराब है कि इसको कोई बढ़िया हॉस्पिटल में लेके जाइए आप लोग।
वहीं से बाबू लेके अलन हम बनारस हेरिटेज में। और जब बनारस हेरिटेज में लेके अलन बाबू, लल्लन मल्लाह के जब डॉक्टर साहब देखलन, पैरों पे गिर जाती है वो गरीब महिला, रोने लगती है, कहती है साहब हमारी सैया के सिवा हमार केहू नहीं खे, 2 बाल बच्चा हम, बड़का नाम का लड़का, बड़का लड़का का नाम राजेश बा, आ छोटका लड़का जो छोटका मुन्ना बा, अब 2-3 महीना का वो लड़का बा जौना का नामकरण नहीं खे भइल। डॉक्टर साहब कहला कि घबराओ मत, पहले चेकअप हो जाने दो। चेकअप हुआ बाबू, जब रिपोर्ट आयल हो तो डॉक्टर साहब देखना, कहना कि सुनो तुम्हारे पति का दोनों वाल खराब हो गया है, दारू पीने की वजह से तुम्हारे पति का दोनों वाल खराब हो गया है, तत्काल प्रभाव से ऑपरेशन करके इसका दोनों वाल लगाना पड़ेगा। कलश की डॉक्टर साहब तो लगा दी, का देखा थे हम का सोचे बेचारे के बाद। कल कह रहे ऐसा नहीं है, ये बनारस का हेरिटेज हॉस्पिटल है, 2 लाख रुपया की व्यवस्था करो। वह गरीब महिला बाबू पैरों पर गिर जाती है, रोने लगती है, तड़पने लगती है कि साहब हमारी लगे इतना पैसा नहीं खे कि हम अपनी पत्नी का 2 लाख रुपया दे के इलाज करा दें। कल एक काम करो, हाई 10-12 रोज का दवाई लेके जा, अपनी पति के लेके अपनी घर जा, जब पैसा का व्यवस्था हो जाए तब लेके। है प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, जब तक पैसा नहीं है तब तक कोई इलाज नहीं होगा। बाबू गांव में आयल बा हो बाबू, लल्लन मल्लाह का मेहरारू अपनी पति के लेके दवाई चलत दिया, लेकिन बाबू एक गरीब का केस सुने वाला बा, केहू नहीं के सुने वाला। घूम घूम के गांव में कहते कि भैया लोग 5-5 हजार 2-2 हजार दे बजा तो हमारे काम हो जाई, हम सबका चूल्हा चाकी बर्तन को क्या तो हम लोग का धीरे धीरे पाई चुका दे। लेकिन ये बाबू गरीब में, गरीब दुनिया में गरीब का केहू सुने वाला नहीं खे। जब केहू ना सुनल बाबू, सोचने लगी वह सविता कि ओहो लग रहा है कि हमारे पति का जान नहीं बचेगा, कहीं की काहे न चली। हम अपनी माई बाप को 2 संतान रहे, एगो हमार भैया एगो हम, हमारे भैया के लगे धन दौलत बढ़िया बाटे, पैसा रुपया भी बढ़िया बा, भैया हमारे जरूर मदद कर दी। हम एगो अपने गांव के मेहरारू से कलश के हमारे सैया जी के देखभाल करिए, हम जाते नहीं अपन नैहर से आवत नहीं। बाबू अपनी छोटका मुन्ना के गोद में ले ले हो। आज जब गए अपने भाई के दरवाजे पे, भाई कुर्सी लगा के बैठल हुवन, कलश की भैया हो, आंखों में आंसू है बाबू, रो रही है वो सविता। कलश के रे बहन कैसे आगमन भइल बा? अरे पगली, हाय पगलीन का भेष बना के हमारी दरवाजा पे आयल बड़ी, छोटका मुन्ना के अपनी गोद में लेके। बात का हो देखा बाबू, बहन रो रो के बतावत ये अपनी भाई से अपने दिल का दुखड़ा। कैसे बताओ तो मास्टर? यहाँ वह गीत बा कि अरे जोगी के सरानिया प्रेम कला ये कुल सोचे वाला चीज हो कि अरे जोगी के सरानिया बिकाले गोरखपुरावा राम बिकाले गोरखपुरावा हो। ए रामा बसी या बिकाले, ए रामा बसी या बिकाले बनरसिया हो राम। लेकिन इत गीत रहल बाबू भैया से बहनिया कहत बका कि अरे भैया का चरनिया धई के
परुसले ए भैया हम नी परुसले करतार हो रहा। अरे पगली भैया कहता कि अरे पगली बुझौनी बुझेबी कि सही सही बतेबी सब बताओ का भइल बा। कहलस कि अरे देता रुपया त करती सैया के दवैया भैया के दवैया हो ए भैया बीधा ना कपद लल विचारन हो राम। सगरो अपन कहानी बतौलस कि भैया हो हमारे सैया का तबीयत खराब बा, डॉक्टर साहब 2 लाख रुपया मांगत हो, दारू पियाला से हमारे पति का वाल खराब हो गइल बा, वाल लगवावे के भैया 2 लाख रुपया दे दा, पति हमार सही हो जी तो हमन का कमा धमा के तोहर पैसा छुट्टा कर धल जी। देखो हो बाबू एनी भावा बहनिया दोनों बतियावत हम जंगलवा में से भौजैया सुना थे सगरो बतिया खिड़की से सुना थिया कलश की इधर आई बा इधर आओ। अंदर गए घर में भैया कलश की सगरो बात सुन ले हैं अपनी बहन के 2 लाख तो छोड़ो अगर 2 रुपया दे दल तो दुनिया में तू रह तो हम रह बारे वो भाई जा करके अपनी बहन को फटकारता है डांटता है कि भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे दारूबाज तुम्हारे पियक्कड़ पति के लिए मेरे पास देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। ओहो आशा टूट गई हो पंचो, भाई से भी आशा टूट गई। भैया का बतिया सुन के बात छतिया रामा ए राम नैया से चलनी नता ए राम नैया से चलनी आसुधार न हो रहा। भाई से आशा टूट गई बाबू, अपनी गोद में मुन्ना के लेके अपनी बच्चा के लेके पर रोत रोत बाबू वह लड़की सविता नैहर से चलल हो कुछ दूर गई कलश की हो बगलिए में हमारे मौसी का घर पड़ला हो सके कि हमारे मौसी कुछ कह सके हमारे सम्मान कुछ मदद जाके बाबू केवाड़ी भड़बड़ावत बा खोलवावत बा, केवाड़ी मौसी खोलस कलश करे सविता अरे पगली 2 बजे दोपहरिया में कैसन सगरो आप बीती अपन कहानी बतौलस कि सैया का तबीयत खराब भइल, भैया कह गई भैया पैसा ना देहला, मौसी कुछ जुगाड़ तू कह दे। कलश घेरे पगली कौन हम जुगाड़ कर दे, तू जनते बड़ी की जवनिये में तोर मौसा हमन के छोड़ के मर गई, 10-20 हजार रुपया तो कहते दे यही से तोर काम चले वाला बा हो नहीं काम चले वाला बा ना। हम 2 गो लड़किन के लेके चूड़ी लहटी बेचीला ए मिर्जापुर शहर में कैसे अपन जिंदगी बिताईला ओके हम जानत नहीं। कलश की मौसी का हुई 10 मिनट के बाद ओकर मौसी कलश की बेटी घोड़ो मत तोर काम हो जाई। कलश कैसे हो जाई का बताओ बाबू मौसी। गीत या उहे बा जौना के हमरे
आवाज में इस समय बड़ा वायरल हो गई बा, बहुत चैनल वाला चढ़ोले हम लोग, बड़ा कई लाख में भागता हूँ। वाह स्वर्गीय बेचन गुरुजी, हमारे मऊ जिला के आन बान शान स्वर्गीय बेचन गुरुजी गौले रहना गीत के, बड़ा मचल के गौले रहलन। एगने ना ऐसन गावा कि लगे कि बेचने गावत हो, बेचन उस्ताद गावत हो। कैसे गाओ मास्टर? कहा कि अरे फूल फूला जनवार नदी, अरे अंगना में फूल फूला जनवार नदीता, बाजे लाभ धैया गुर है। और बेचन गुरुजी एक गाँव तो लगे कि हाँ तो भाई माने के पड़ी, करेजा रहल, जान रहल, जवानी रहल। वह बेचन गुरुजी जब पछरा गाँव मंदिर पर लगे, आज जब मंदिर पर लगे तो लगे कि हाँ तो भाई लगा था कि देवी साक्षात आदि हैं। गाँव बेचन उस्ताद की का गाँव मास्टर? कहा क्या निमिया कटारिया मैया हर लावल झूलू हवा हो कि झूल रे झूली ना, मैया मरी गावल गीतिया। सही है ना उस्ताद? ए उस्ताद, देखा भोनी ताके लगा, सही है ना? मैया मोरी गावल गीतिया अहा के झूली रे झूली ना, कि अरब बेचन ठाकुरी कर यार मनावा, कि बेचन ठाकुरी कर यार मनावा हो कि भरव भरव ना। बड़ा गवैयन लोगन का हम रिसर्च के लिए है, जब तनी सा मौका मिलल बा तो हर वाली कर देते हैं। बड़ा गवैयन लोग कर रिसर्च कर ली कि कौन गवैया कैसे गावे लो, रिसर्च कर ली तो एक आदमी और ही मिलल के हमारे बबुआ बबुआ पिताजी अच्छा राम शिष्य यादव, तो उनका कंगा रिसर्च कैला उनको कवन आवाजी है कवन आव एम चेंज करके पड़ला तो वो गौलो कहल के वंदना कहली जाके वही निर्मला से बतिया हो, सूझे ना डहरिया हमार हो, अरे कैसे के बचिए सखी हमारी इज्जतिया हो, अब निर्मला हवा फरार हो। मदन मोहन मालवी कॉलेज आप लोग जाएंगे गोरखपुर में, जहाँ कॉलेज पढ़ता है वही हम पढ़ते थे। ट्रिपल सी का हम कोर्स करत रही। पत्रिका में घटना के पौनी कम से कम 15 दिन में हमन का बाप बेटा बिरहा के लिखने जब बैठ के, और बिरहा इतना हिट भई वही में पप्पा समझौले हो, कहलन कि वह कुंवारी लड़की अपने बच्चे को लेके बाबू बनारस के हाईवे रोड पे खड़ी है, कहती है उसकी सहेली क्या तमाशा देखती है, गला दबा कर किसी नाले नबदान में फेंक दे तेरी आबरू बच जाएगी। कलश की नहीं रे सहेली, प्यार तो मैंने किया है, इस मासूम का क्या दोष है, कुछ ऐसा तरकीब लगाओ कि जिससे ये मासूम बच्चा भी इस जहान में जिंदा रहे और मेरी आबरू भी बच जाए। ये बिरहा सुन ले हो जा कि ना सुन ले हो जा।
रील बना ली है। फिर एगो रिसर्च और कहली के कर अपने उस्ताद हमारे बिरहा के सम्राट गायक ओम प्रकाश यादव के कहले कि ई कौनी आवाज में गावेला देखा ई आवाज है ई हर गवैयन की बस का नहीं खे तो वो बोलन बा रेडिया कम कर महाराज। आखिरकार देखें बाबू उस कलकत्ता के बड़ा बाजार में वह कुंवारी लड़की लेके खड़ी अरे और सुखू राम का बेटा उसी रिक्शा पे बैठा है। भाव लगल मास्टर डूबल बबुअन के हाथे पंछी उड़ल चाहे माथे अकबहू करी हो न शादी रही हो टुअरन के साथे छछनी छछनी के दोनों रोवे धई पैया अभागिन हो गईनी अभागिन हो गईनी। आवाक है क्यों कोई और नहीं है बाबू वही सुखुराम है कलकत्ता के बड़ा बाजार में हमारे उस्ताद बाबू वहां पहुंचो तो फिर पहुंचने का हमा ना वहां मत जा नहीं जल देता लोग है नेटवा पर मैं वही से खींच कांच होता विजय लाल यादव के हम रिसर्च के लिए गुरु जी के कैसे कैसे बोलो मास्टर कि अरे कोई अर्जुन देखा आवाज बदल गई भैया से अरे कोई अर्जुन कहाने वाला नहीं कोई अर्जुन अर्जुन कहाने वाला नहीं वाला नहीं रे कोई अर्जुन कहाने वाला नहीं। जितना है नहीं छिटपुनवा गावत ना साहिब बनरसिया निकाल नौका लिखाओ कुल हमसे पोंक दिए सो लड़िए बहरिया जी भक्त से वो जले पहुंची ना पे सो खाली डांस करके बिरहा गावत ना सो हमसे जैसे बिरहा होला बनारसी के कहू गायक होके विजयी के छोड़ के विजयलाल गुरु जी के छोड़ के सब जना के स्थायी बैठ जाला लोग। सुनिए अर्जुन की बात को और हंस उठे घनश्याम तेरे बात का निश्चित पता बतलाएंगे श्री राम। भाव है क्या सब कोई दिखाने वाला नहीं कोई अर्जुन कोई अर्जुन कहाने वाला नहीं। तनी सब बानगी रह लेकिन भाव बिरहा से दिमाग न हटे बाबू। मौसी से जाके कलश की मौसी हो कुछ सम्मान कदा हमारी पति का इलाज हो जा। कलश की बेटी फोन घबड़ो मत तोरी काम हो गई। कैसे हो गई? कलश के बेटी को बात सुन बताई।
हम जब भी चूड़ी लहटी बेचे जाइला यही मिर्जापुर में वो सेठ हम जकरे नाम है दीनानाथ। मालिक उनके धन दौलत बहुत दिले हमन, लेकिन धन दौलत पे औलाद नाम का कोनो चीज नहीं खे। कलश की मौसी को हल का चाहत हो बताओ। तेरी का भाव लगल मास्टर। कलश की बेटी अपनी बेटा के वही सेठ दीनानाथ के बेच दे तू तो तोहर काम हो जाई, तो के पैसों मिल जाई, तोहरी लड़का का इलाज भी हो जाई, तोहरे पति का, अरे तोहरे पति का इलाज भी हो जाई। कलश करे मौसी ये बात कहे में तोर जबान तनको ना लड़खड़ाई मौसी, कैसे बात कह देली। ओहो के हिया रवा, ओहो कलश की अरे एक कवर दूध एक कवर हमारी मांग के सनूरा वापा कैसे पियब जियती जहरवा रे बहिनी। दोनों लाल अखिया के हमारी पुतरिया हो कैसे करब बेटा के सबुरवा रे बहिनी। बाहर मौसी इतना बढ़िया इंतजाम कलू, लेकिन बेटा के बेचे के परी। कलश के रे बेटी सुन, घबरो मत। ये दुनिया में इतिहास लिखल गइल बा कि कहीं न कहीं अपन सम्मान बचावे खातिर अपनी बेटा पे लोग आरी भी चलौले हुए। कलश मौसी ठीक बात करी का, कलश की कुछ मत करो। अरे लाल तो हर सेठ की वही हवेली का सिंगार होई है, अब बच जाई मांगी का से नूरावारे पई। ये बाबू वह गरीब महिला सविता कलश के मौसी जब समय हमके यह देखावत बा पैसा ले तो बुला द दीनानाथ सेठ के उनकी मेहरारू के हम अपनी लड़का के बेचे के तैयार हैं। और हमारे फोन गई हो सेठ दीनानाथ और उनका पत्नी शांति देवी 2 लाख रुपया लेके आयल हलो, सामने खड़ा हलो। बाहर उमाई जो ने अपनी बचबा के दूध पियावत बा। जरा गौर करिए बाबू, इतना लोग बैठल हो, हाई कागजे का नोट 2 लाख रुपया बा, आ एक और हृदय का टुकड़ा अपन बेटा बा। उमाई जब चलस हो बाबू अपन लड़का के दूध पियावत बा, लड़का चिहुक के रोलस, रोवे लगल बाबू। तो उमाई कैलस का भैया तनी से हट जा, तनी सामने से लोकेशन गड़बड़ाता, सामने से क्यों देखा सुनता कि हिया रवा कहिया धरती के फटल सैया खातिर सुना कई दिहलिया छवा। सैया खातिर सुना कई दिहलिया चरवा, हियरवा तहिया धरती के फटल। 2 लाख रुपया वह गरीब औरत गरीब महिला अपने आंचल में रखती है, और 2 लाख के बदले अपनी बेटा के सौदा करल हो बाबू। पैसा लेके आई लोग घरे, गांव के लोगन के मदद पा करके जाके अपने पति का इलाज करौलस। दवा दर्पण होता, धीरे धीरे बाबू लल्लन मल्लाह स्वस्थ होके लगलन। एक दिन पूछलन, 20 दिन बीत गई, कहला कि ये सविता हमार बड़का लड़का राजेश लौका, छोटका मुन्ना हमार कहा बा। कल सैया जी मैं के बा भैया की लगे छोड़ के आए, झूठ बोलत बा मेहरारू।
फिर 10 दिन बीतल, कहल कि हम जाता नहीं बाबू के लेके आए। कलश की मत जाइए, कहा जाइए? कल का है कल सैया जी इहे बतिया तो के मना करते रहली कि हई दारू शराब छोड़ दो, नहीं तो एक दिन हमन का परिवार गर्त में गिर जाई, हमन के दुनिया में केहू ना होई। तोहरी इलाज बदे अपने बेटा के सौदा कैली, 2 लाख रुपया में बेटा के बेच दहली। बाप रे बाप, औलाद का गम बाबू इस सीने को छलनी करने लगा। आन का जाके बाबू चौका बर्तन करत हो, गरीब महिला एगो बड़का बेटा का परवरिश करत या संगे संगे मान लो तो पति का भी सेवा सम्मान करत बा। औलाद का गम इतना छलनी किया सीने को बाबू। एक दिन ललन मल्ला कोई खटिया पर सुतल रहना, खटिया पर खड़ा भइल, बाबू के अपने होश कैलन, छोटका लड़का का बाबू खड़ा भइलन, वही खटिया पर फिर गिर गइलन। और जब गिरलन हार्ट अटैक हुआ बाबू। वह ललन मल्लाह कहने का मतलब इस दुनिया को छोड़ के चला गया, नहीं रहा दुनिया में। गांव को मेहरारू दौड़ के गईली, अरे सविता है का चौका बर्तन करत हो, ये दुनिया में तो हर ललन पति नहीं खा, धोखा दे देला। वो महिला बाबू दौड़ के भागत चीरत जनता के जाके पहुंचल है, रोवत बाबा का हो सैया, तोरे बदे हम कुल कैली हो सैया, आज तू धोखा दे देला। हम जले रहती तो अपने बाबू के हम बिछले ना रहती। समय बीतल हो बाबू, अपने पति का दाह संस्कार के लिए हिंदू परंपरा के अनुसार दाह संस्कार हो गए। समय और बीतल बाबू, धीरे धीरे समय आज 24 साल का बीत गई। जब 24 साल का समय बीतल बाबू, तो वो लड़कवा जो बड़का रहे, जोना का नाम राजेश रहे, जवान हो गए। गांव कलिका कल से करे बुर्बक तो नहीं, काहे नीनू घूमत अड़े, तोरी माई ऐसा विपत धरती पर केहो की माई पर पड़ल नहीं खे। चलते तो कम से कम 2 रुपया कमाइते तो तोरी माइयों के सहयोग हो जाए। ए बाबू लइका लइकन का बात सुन के चले गए। कहा बा? वही आजादपुर दिल्ली मंडी में। दिल्लीपुर अरे दिल्ली के आजादपुर मंडी में जा करके टोकरी उठाने लगा वो लड़का गरीब का। धीरे धीरे 2-4 रुपया होके लगे पैसा बटवाए लगल, तक सोचे लगल कि अब काहे न माई के लेके आईती यही जाता, हमहू माई 2 रोटी 4 रोटी कांच पकल बनावत तनी जियाने होता। माइयो हमारी संगई रही तो हमहू माई की संगवे रहती। वो लड़का दिल्ली से टिकट कटाया बाबू, अपने घर आया। हुआ क्या मास्टर? अब दिल्ली से आई लाल माई के लिया हो गईले, और रहे लगल बसंत बिहार हो। बसंत बिहार जो भाई दिल्ली गए होंगे देखे होंगे, बसंत बिहार में अपना एक खोली लिया, एगो ठेला ले हलस। अब अपन निजी फल फ्रूट का धंधा कर हलस। समय तन सा बीतल हो बाबू, मात्र 1 महीना घुसकल हो। बाहर ऊपर वाले के दिन जब मालिक परीक्षा लेते हैं गरीबों से बाबू, तो हंस हंस के मजा लेते हैं। अरे जा मरवा हत्ते पर और चके बीमार एक दिन पड़ल सुगनवा, रोवली मतारी देखी तन के बेदनवा। भर्ती कराई आज माई बिल खाई कह डॉक्टर के पौआ पथार हो।
लड़का गई बाबू ठेला लगोलस 12 बजे तक दुकान चलोलस बाबू। लड़का का बहुत हालत खराब बा, बुखार हो गई। ठेला ले आके अपने खोली के सामने खड़ा कर दिलस। अपने जब खोली में गई हो माई हाथ लगा के बेटवा के सर पे देखत हो कि लड़का के बहुत तेज बुखार बा। अगल बगल खोली की लोगन के मदद से बाबू वहां से 12 किलोमीटर एक नहर जाती है। बोलू भैया कहाँ भी रहो को भैया आजादपुर मंडिया के बगलिया में बाबू का नमवा हम भुलाते यार वो नहरिया। वही डॉक्टर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है नहर के बगल में, लिखा है उस पे डॉक्टर MBBS रजनीकांत। वही हॉस्पिटल में लेके पहुंचल जाके पैरों पे गिर जाती है बूढ़ी माँ। कहला डॉक्टर साहब हमारे बाबू को बड़ा तबीयत खराब हो, हमारी बाबू का इलाज कैदा। डॉक्टर साहब कहला के बुढ़िया माई तुम्हारी घबराइला से कुछ ना होई, जब तक जांच ना हो जाए रिपोर्ट ना आ जाए तब तक हम कुछ ना कर सकेला। जांच भइल रिपोर्ट आयल कहला कि इनको डेंगू हो गया है, तुम्हारे लड़के का पल्स बार पल पल गिरता जा रहा है, तत्काल प्रभाव से इनका इलाज करे के हुई। कैलाश बुढ़िया माई की ये बेटा तक का तमाशा देखत हुआ, हमारे बाबू का इलाज चालू कर दा। इलाज होके लगल बाबू। डॉक्टर साहब कहला कि हाँ तो बुढ़िया माई इधर आवो। कहला कि टेबल पर 40,000 रुपया रख दो, इलाज तुम्हारे बच्चे का चालू है। कलश की बाबू एक महीना हमके दिल्ली शहर में अले भइल, हमें लगे इतना पैसा नहीं खे, हम कहाँ से अपनी बेटा का इलाज कराई हो बाबू। अच्छा तू इलाज कर बाबू, लेकिन हमके कितनी 2-4-5 घंटा का समय दे दो, पैसा कम व्यवस्था कर देते। देखे बाबू वो बूढ़ी माँ जा करके सब लोगों से अपने ओली खोली के अगल बगल के लोगों से पैसा मांग रही है, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। कहल जाला बाबू की बनले का सार बहनोई हो जगतिया में कोई नहीं अपना कोई नहीं है। तो हरी लगे बात और सबे पूछिए नहीं खे तो केहू ना पूछी। लोग बतियावत हो कत ना मैया हमन तो हमन का 2 महीना 3 महीना से जे रहते जब खोली का भाड़ा ना भराइल हाई ना भइल हाउ ना भइल। बुढ़िया मातारी कहती है कि बेटा लोग खाली 2-2 हजार रुपया 20 जना दे देव जाता हमार काम हो जाए, हमार लड़का कमाई तब भर दे। लेकिन बाबू कोई नहीं तैयार हुआ। आज वो गरीब बुढ़िया बाबू वही दिल्ली के शहर में अपने बच्चे के लिए रो रही है, रो रो के घूम रही है कि कहाँ मुझको पैसा मिलेगा। दर्द भरी आवाज में जाके लोगों से एक आवाज लगाती है बूढ़ी माँ। का लगोलो आवाज बाबू? अरे रोवे बुढ़िया भई लाई के आचरिया बाबू। वह बूढ़ी माँ घूम करके दिल्ली के शहर में भीख मांग रही है, बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पे। आप लोग देखे होंगे जब भिखारी हमन के लगे आवेलो तक जेकर के ऊपर दया आ जाला तो 1-2 रुपया सिक्का निकाल के आदमी दे देला। आज जे बहुत बड़का बड़े आदमी होला वो लोग गाली देते हैं, डांटते हैं, भगा देते हैं कि भगो इनका रोज का काम है। आज वो बुढ़िया माई के संगे का होता है गमछा वाला चाचा कहीं अस्थाई लो मोती से हट जा। केहू देला करी केहू देला फटकारी गईली जमाना देखी के दुनिया से हारी।
में भैया के बहुत बहुत प्रणाम। बलबाऊ रहिया डॉक्टर के सभनवारा रोवेली बुढ़िया थई लाही के आचरवारा। पंचो वो बुढ़िया महतारी डॉक्टर साहब के सामने जाके खड़ा हो गई। डॉक्टर साहब कहलन कि क्या पैसा लाई हो। धीरे आवाज में बूढ़ महतारी बोल दिया कि हाँ बाबू कुछ पैसा लेके आए नहीं। 100-150 सिक्का पोले बाबू। जब फैला के आचर देखोलो सो डॉक्टर साहब जब देखलन मार दिए हाथ से। हाथ चलाए बाबू सिक्के फर्श पे बिखर गए। चली जाओ यहाँ से। अपने बेटे को लेके खैराती हॉस्पिटल नहीं है, अपने बच्चे को कहीं लेकर के जाओ, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। एक खैराती हॉस्पिटल नहीं है, मेरे बस की बात नहीं, मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। कलश किए बेटा ऐसा जुलुम मत करो भैया, हमारी बेटा का इलाज करो, हमके तनी मौका दे सकला। कलश की का मौका दे। कल कि बाबू हमके खाली 3 से 4 दिन का मौका दे दो, हम तो हर पैसा चुकता कर दे। कल की सुबह की गई है, शाम को आई है 100-150 सिक्का लेकर के। आ तो अगर 3-4 दिन का मोहलत दे दी तो पैसा कहाँ से लेबू। देखो बाबू बुढ़िया महतारी बाबू रो रो के फक के और डॉक्टर साहब से कलश की पैसा हम लेके आए। कहाँ से लेके आए बाबू, ये हमारे बिरहा आल्हा की ओर बा, ये समझे वाली बात बा। कहलस किए बेटा ए डॉक्टर साहब कि अरे राजा हरिश्चंद्र एक बेर यही काशी में बिकाई रे गईले। बेटा की कफनवा बाटे रोली तारा नारी। वही से समय आज हमके नचावत बाटे। रोवतारी देखबा बाबू जरिया होते जावारी। कहली के बेटा पहली बार परीक्षा में ना ही हम प्रमाण बा। राजा हरिश्चंद्र अपनी बेटा के लेके ही बनारस में अलन, डोम की घरे बिका गेलन। उनको मेहरारू तारा कहीं और बिका गई अपनी बेटा के संगे। बेटा के सांप काट लेहलस, लेकिन बेटे को जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, न कफन था। तो प्रमाण है बाबू, आप लोग जानते हैं, अपन आचरा फाड़ के तारा देवी अपनी बेटा के कफन बनौली, अपनी बेटा का दाह संस्कार के लिए। भाव लगल मास्टर। छोटका ललनवा जेवन गोदी का सुगनवा रहले। सैया के दवैया बात चली सारा कारी। वही से मतारी बुढ़िया जई के बिकाई हो गई है। शेख दीननाथ जी का जाके दरबारी। लाल का चेहरवा जानी यारवा से देखे तारी। रोवला सुगलवा कहिया जरिया हो के जारी।
कहली कि बाबू ये परीक्षा हमार पहली बेर ना बा। हमार जब छोटका मुन्ना रहल सेठ दीनानाथ के यहाँ मिर्जापुर में बेच दहली, अपनी सैया के दवाई बदे बेच दहली हो बाबू। आज हमार एक ही हमारे बुढ़ौती का सहारा हुआ, हमार बेटा हुआ। जाई बोई सेठ जी के सामने कहब के सेठ जी हमके 40,000 रुपया दे दो, तोहर चौका बर्तन कही के तोहर पैसा पाई पाई चुका दे। इतनी बात जब सुनन बाबू डॉक्टर साहब जितने कंपाउंडर और नर्स थे पंचो तनी गौर करी है, सारे लोगों के आंखों से आंसू चल पड़े। सभी लोग रोने लगे कि कितनी दुखियारी बुढ़िया है। अपनी लड़का का मुंह जाके देख लिए, जब वही हॉस्पिटल से बाहर निकले के कोशिश करते कि अब जाई हम पैसा का ट्रेन पकड़ब जाई हम मिर्जापुर। दौड़ पड़ते हैं बाबू डॉक्टर साहब, जा करके उस बुढ़िया सविता की कलाई को पकड़ लेते हैं। कलाई पकड़ के लेके एलन कहलन के कुर्सी पर बैठा। कुर्सी पर बैठा के बाबू डॉक्टर साहब अपने ऊपर चैम्बर में गए अपने रूम में। 10 मिनट के बाद जब डॉक्टर साहब अलन, तो डॉक्टर साहब का आंख लाल लाल आंखों से आंसू गिर रहे हैं। डॉक्टर साहब रोत हवन। बुढ़िया मतारी कहलस के रे बेटा काहे रोत हव, तू अपने परिवार के लोगों से यह न पूछे गईल कि गरीब का इलाज करे के बा करी कि ना करी। बेटा अपनी परिवार के परेशान मत करा, हम तो हर पैसा दे दे। गौर करी है बाबू। डॉक्टर साहब रोए लगलन, कहला कह रहे नहीं रे पगली, आज मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि तेरे पैसे की मुझे जरूरत है। कष्ट बा, कौना बात का कष्ट बा बाबू? ए जैसे मेरी विराह का पता हटत हो, फुलत हो। आओ कि अरे रजनी आइले कोठा से बहावत नीरवा, मही पानी तोर सुगन मरे गोदी कहिरावा। अरे पगली चिन्हत नहीं खू, उहे तोहर बेटा जवन दीनानाथ सेठ के बिचले रहलू, आज तुहरे सामने तुहर बेटा खड़ा हो। यह रजनीकांत डॉक्टर हो। आज करेजा फटत है कि अपने माई के आंचल से हम मार दहली, हाथ से मार दहली, पैसा फर्श पर बिखर गई। कल ऐसा ना हो सकेला। अरे बाप रे बाप, जितने वहां मरीज हैं, मरीज के साथ लोग जाते हैं, डॉक्टर कंपाउंडर नर्स, अरे बाप रे बाप। हाय बुढ़िया डॉक्टर साहब का माई है। डॉक्टर साहब कहत हुआ कि हमारा के बेच मिलता पति मिलता कि हमारा के बेच कैलू बाबू का दवाई। अरे भैया संग घूमत बाड़ू दिल्ली ठोकर खाई। देखेले भैया का चारवा तो उठेला पीरवा, हम ही बानी तोर सुगन वारे गोदी का हीरवा। पगली हम ही तोर बेटा है जो छोट मुन्ना के बचल रही सेठ दीनानाथ के यहाँ। आप लोग सोचबा कि डॉक्टर साहब ऐसे कैसे कहलन। सेठ दीनानाथ पैसे वाले थे, पढ़ाए लिखाए, वो लड़का डॉक्टर बना, MBBS हुआ, दिल्ली में अपनी आलीशान व्यवस्था में रहने लगे लोग। डॉक्टर साहब मुपरा जब गए अपने माई बाबू से कहना कि कहो
एगो बुढ़िया आयल भी कहते कि सेठ दीनानाथ के अपनी मिर्जापुर में हमें अपन लड़का के बेचले रहली, उन्हीं से जाके 40,000 रुपया मांगो तो हमारे पैसा चुकाई। तो हर बेटा एक ही हम ही बाकी तो हर केहू बेटे नहीं के है, जहर का इंजेक्शन लगा के मर जाई। बाबूजी सही सही बता दा कि हम केकर लड़का है। सेठ दीनानाथ और शांति देवी बतौलन कि बेटा तू हम लोग की औलाद नहीं है, तू लल्लन मल्लाह का लड़का है। हम लोगों ने तुमको खरीदा था बेटा, तू लल्लन मल्लाह का लड़का है। तो सुन के रोवाई दीनानाथ गई ले आई, अकाल की देवकी गईलू कन्हैया के पाई। सेठ दीनानाथ और शांति देवी आके खड़ा हो गए सामने, बहिन गोड़ लागत है। कलश करे भैया हो या भैया, ये बड़ा हमसे भूल हो गई, अगर हम जल्ले रहती तो हम ऐसा गलत काम ना कैले रहती। ये हमार बेटा ना हुआ, ये तोहार बेटा हुआ। भैया हमार माफ कर दलो, हमारी भैया का इलाज करा दे, हमारी बाबू का इलाज करा दलो। हमारे एगो बेटा तुहारे एगो बेटा अपन अपन जिंदगी काटल दे, पैसा हम भर दे। कहला कि नहीं रे पगली, अब तू कहाँ जाएगी, तुम्हारी उम्र कुछ और हो गई, हमारी उम्र कुछ और हो गई। अब उनका बुढ़ापा में है जा, बहु बचावत बचावत लड़का के दिल्ली लेके अली कि हमन से केहू से फिर मुलाकात ना हुई। लेकिन मालिक ने चाहा, मालिक का बाबू बहुत लंबा बाही बा, मालिक ने चाहा तो तेरा बेटा तेरे सामने खड़ा है और मैं दीनानाथ सेठ तुम्हारे सामने खड़ा हूं। बहिन वो काम कर। हाँ तो गजबे भाई, रुका कल की बहन एक काम कर, अब कितना दिन भागल जाए जिंदगी से, ना हो पगलो मत भागा। आज लता हम जानते रहे कि हमारे एगो लड़का बा, लेकिन मालिक की कृपा से आज हमारे 2 औलाद हो। इन्होंने लोग हमन का जिंदगी कट जाई। अपने भाई का इलाज किया बाबू, इलाज करवाने के बाद वह डॉक्टर रजनीकांत, चूंकि उतना पढ़ लिखल तो रहना ना राजेश, लेकिन एक बहुत भारी किराना स्टोर करके अपने भाई को दिया। आज दोनों भाई अपना जीवन यापन कर रहे हैं उसी दिल्ली के शहर में। ये होता है मालिक का करिश्मा बाबू। जाको राखे साइया मार सके, ना कोई बाल न बाका कर सके, जो जगवैरी। कहानी का अंत हुआ तो कहना है जय जखाड़ स्वामी गुरजद्दू की लहरे फुलवारी, ऋषि सने ही श्री नारायण संग मितवायवत दिया। अरे हिया धरती के फटल, अरे हिया धरती के फटल, तब बिरहा पंकज के जीवन का सीनवा, हिया धरती के